So I'll share. So today's topic we are having is 5 factors that determine success. So I was telling that how everybody wants success in their life. Everybody is so much into things that he wants success in every each and every field. जिस जिस भी फील्ड में हम रहते हैं हमें उसमें सक्सेस चाहिए, हमारा ये मानना है और हम ये चाहते भी हैं दिल से, है ना। सभी को चाहिए। स्टूडेंट सोचता है कि मुझे मार्क्स अच्छे आए, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आऊं, हमेशा मैं टॉप पे बना रहा हूँ, सब टीचर्स मुझे लाइक करें। हर तो सक्सेस बहुत तरीके की रहती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ फैक्टर्स है हमारे लाइफ में जो कि इस सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली। इन 5 फैक्टर को हम जानेंगे आज और किस प्रकार समझ पाएंगे कि अगर हमें लाइफ में सक्सेस या फेलियर मिलती है तो किस प्रकार ये 5 फैक्टर्स जो हम देखने वाले हैं हमारे लाइफ में रोटेट करते हैं और उसके थ्रू हमें सक्सेस का पता चलता है कि यस जो सक्सेस मिली है किस प्रकार हमें मिली है, कौन सा फैक्टर के थ्रू। सो हम आगे बढ़ेंगे आज। ये 5 फैक्टर्स हम आप देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला फैक्टर है पर्सन हु डज द एक्शन। तो पहला फैक्टर है वो व्यक्ति खुद, जिसको सक्सेस चाहिए वो व्यक्ति खुद। एंड देन सेकंड इज प्लेस, कहां पर वो एक्शन हुआ है। एंड थर्ड इज एफर्ट। और फोर्थ इज इंस्ट्रूमेंट। व्यक्ति कहां पे हुआ है वो प्लेस, और एफर्ट कितना मेहनत किया है, इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया है उस चीज को करने के लिए, वो काम को करने के लिए, और पांचवा गॉड। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये 5 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं सक्सेस किसी की लाइफ में। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इस पर्सन हु डज द एक्शन। वह व्यक्ति जो एक्शन करता है। तो आपके केस में आप वो व्यक्ति हो। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप वो पहला फैक्टर हो। इंडिविजुअल पर्सन, यू आर द फर्स्ट फैक्टर। हम अपने लाइफ में जैसा भी अपने आप को बना लेते हैं उसी प्रकार से हम अपना कार्य कर सकते हैं। अगर हम बहुत ही कुशल है कोई चीज को करने में, अगर हम बहुत ही अच्छे से किसी काम को करते हैं तो हम उस काम को औरों की अपेक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो किसी चीज को करने के लिए पहला फैक्टर जो आता है वो पर्सन खुद होता है। तो इस फैक्टर की बात मेन क्या है हम समझने के लिए कि ये फैक्टर तुरंत चेंज नहीं हो सकता है या थोड़े समय में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आप सोचते हो कि मुझे आगे चल के कुछ बहुत अच्छा काम करना है और एक प्रॉपर लेवल पे पहुंचना है तो प्लीज ये बात ध्यान में रखना कि आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। अगर आप आज से ही तैयारी करोगे उस चीज के लिए तो ही जाके फ्यूचर में आप इस पोजीशन पे रहोगे कि जो पहला फैक्टर है आप जो खुद हो, पहला फैक्टर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने सक्सेस रेट को। तो ये बात ध्यान में रखना कि फर्स्ट फैक्टर इज यू, द पर्सन हु डज द एक्शन। सेकेंड फैक्टर, व्हेन समथिंग वी डू, जब हम कोई कार्य करते हैं तो सेकेंड फैक्टर होता है प्लेस, कहां पे वो एक्शन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जाते हैं, है ना। तो स्टडी के लिए स्कूल जाते हैं या फिर उससे बड़े हुए तो कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, या फिर उसके अलावा अगर कुछ पढ़ते तो ट्यूशन कोचिंग्स जाते हैं, है ना। तो ये जो प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये प्लेस, इस बात को समझना है हमें कि प्लेस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी, तो इफेक्ट कर सकता है किस प्लेस में कर सकते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो कभी कभी हम अलोन इन सिंगल सिटिंग, है ना, सिंगल रूम स्टडी टेबल, अगर हम पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं अपने कमरे में, तो उस पढ़ाई का जो लेवल होता है वो अलग होता है ना। और अगर कोई हम नॉइजी प्लेस में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जहाँ पे टीवी का शोर आ रहा है या फिर कोई बच्चा रो रहा है, तो हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ लोग फुटपाथ पे पढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पढ़ते हैं, और कुछ लोग दोस्तों के साथ पढ़ते हैं बातचीत करते हुए, चिट चैट करते हुए। कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग गार्डन में या लॉन में पढ़ते हैं। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं।
लेकिन इन सभी जगह में जो रिजल्ट आता है पढ़ने के बाद वो डिफरेंट आता है। व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर, जब आप स्टडी पे फुल फोकस के साथ कंसंट्रेट कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा समझ सकते हो, बहुत इजीली समझ में आता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे आपको नॉइज आ रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना, आपको दिक्कत हो रही है कि आप बार बार ध्यान भटक रहा है, यहाँ वहां आप देख रहे हो, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो इसलिए जो सेकेंड फैक्टर है प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें अपने सक्सेस में देखना चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए हम बात करेंगे आज, तो स्टडी के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस चुनना चाहिए, है ना। अगर हम वो प्रॉपर प्लेस चुनेंगे, देन द रिजल्ट्स डिफरेंट होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा। तो ये सेकंड फैक्टर हुआ प्लेस। तो आप ये देख सकते हो, कुछ फोटोज मैंने डाली है यहाँ पे, तो कैसे ये बच्चा यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ रहा है ना, तो उसका पूरी फुल फोकस अटेंशन के साथ पढ़ रहा है। और ये बच्चा अकेले स्टडी टेबल पे पढ़ रहा है, बहुत खुश है, देखो कितना हैप्पी है वो पढ़ाई करते हुए। लेकिन बाकी, और फिर ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक छोटी सी बच्ची रेलवे स्टेशन पे पढ़ रही है। अभी भले ये होमवर्क कर रही है, लेकिन कितना डिस्टरबेंस नॉइज आता है पीछे बैकग्राउंड में, है ना। और ये बच्चा फुटपाथ की लाइट में पढ़ रहा है। तो जो सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि किस प्रकार जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे सक्सेस रेट में कैसे डिटरमाइन करता है ना। अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा समझ सकेगा चीजों को। तो आप ध्यान में रखना आगे से कि जब आप पढ़ाई करो तो एक प्रॉपर गुड प्लेस डिसाइड करो जहां पे आप पढ़ सको विदाउट डिस्टरबेंस, है ना। एंड थर्ड फैक्टर विच कम्स इज द एफर्ट, इज द एफर्ट पुट बाय द डूअर। तो जो व्यक्ति किसी चीज को कर रहा है वो कितने लगन से कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये जो फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इस फैक्टर पे आपका फुल कंट्रोल है। मतलब आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, या फिर मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मैथ्स में या कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको नंबर नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये फैक्टर पे आपका फुल कंट्रोल है। जब तक आप पूरी मेहनत नहीं करते तो ये आपके ऊपर है। अगर आपने किसी चीज को पढ़ने के लिए 30% 40% मेहनत दी है तो आपको उतना ही रिजल्ट्स मिलेगा। तो आप जितना आप एफर्ट डालते हो, जितना आप मेहनत करते हो, उतना ही आपको रिजल्ट्स मिलता है। तो जो थर्ड फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट है आपके ऊपर कि आप जितना मेहनत कर सकते हो। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि डू शॉर्ट एनालिसिस। तो जो बच्चे नहीं जानते शॉर्ट एनालिसिस, आई विल टेल। सो शॉर्ट का ब्रीफ होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है ना। हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं, कितनी देर फोकस होके पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मेरे को फेवरेट है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट में मेरी स्किल है ना। मुझे मैथ्स अच्छे से आता है, या ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आता है, या ज्योमेट्री आता है अच्छे से, या फिर लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, या फिर सर्कल में मुझे आता है, या फिर सॉलिड, या फिर साइंस में मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को खोजना है। एंड देन सेकंड इज वीकनेस। हमें जानना है कि कौन सी चीजें हमें परेशान करती है, कौन सी चीजें हमें तकलीफ देती है पढ़ाई के टाइम पे। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, वीकनेस। हम अगर जान जाए कि हमारी वीकनेस क्या है, देन वी कैन वर्क ऑन इट, हम उस पर काम कर सकते हैं। और जब हम उस पर काम करेंगे तो हम हमारे वीकनेस को भी स्ट्रेंथ बना लेंगे। देन अपॉर्चुनिटी आती है। तो कोई भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, है ना। अगर कोई भी मौका मिले कुछ चीज सीखने का या कहीं पे जाके कुछ चीज एक्सप्लोर करने का, प्लीज गो हेड। आप स्टूडेंट हो तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दीज आर अपॉर्चुनिटीज इन स्टूडेंट लाइफ टू एक्सप्लोर। खूब सारा एक्सप्लोर करो, सीखो, नई नई चीजें सीखो। एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो उसको 4 तरीके से करने की कोशिश करो। ढूंढो कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम मुझे मिली, सर ने ये मेथड किया, तो मैं ट्राई करूंगा कोई दूसरा मेथड भी एग्जिस्ट करता है क्या। ये है अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट्स। हमें जानना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमें परेशानी कर सकती है ना। ये सिमिलर टू वीकनेस ही है स्टूडेंट के लिए एटलीस्ट। तो हमें जानना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें परेशान कर सकती है और हमें उसके हिसाब से फिर
उस पर काम करना चाहिए। तो आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, अपने स्ट्रेंथ जानो, अपने वीकनेस जानो, अपॉर्चुनिटीज देखो और थ्रेट्स देखो। इन चारों चीजों को अगर आप ध्यान में लाओगे और उसके ऊपर वर्क करोगे, उस पर काम करोगे, देन योर एफर्ट विल बी लीडिंग टू गुड डायरेक्शन। जो आप कार्य करोगे वो एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में आगे जाएगा। तो आप जो एफर्ट डाल रहे हो ये आपके हाथ है, आप ही हो वो जो है ये कार्य कर रहा है। तो आप इस पे फुल कंट्रोल रखते हो। आप चाहो तो 10 घंटे पढ़ सकते हो, आप चाहो तो 2 घंटे पढ़ सकते हो। 10 घंटे पढ़ोगे तो मतलब ज्यादा पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे तो कम पढ़ोगे। इसलिए यू आर द फैक्टर डिसाइड्स। आपको जानना है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। तो अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करो, पुश करो अपनी लिमिट्स को। कभी भी ये नहीं कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा तो 1 ही घंटा पढ़ूंगा भले मेरे पास 24 घंटे पड़े हुए हैं, नहीं। हमें जानना चाहिए कि हम कितना अधिक से अधिक अपना समय बढ़ा सकते हैं किसी चीज को। आज मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, कल मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, और जब मुझे टाइम मिलेगा मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। तो एफर्ट डालना आपके ऊपर बहुत ये एफर्ट है, आप इसमें पूरा कंट्रोल रखते हो, है ना। और जब आप ये एफर्ट डालते हो तो आप जो पाथ चुनते हो, जिस इंटेंसिटी के साथ, जो कमिटमेंट दिखाते हो, सिंसियरिटी, हार्डवर्क करते हो, और रेगुलेटेड वे में करना चाहिए, है ना। तो जब आप एफर्ट डाल रहे हो तो सारी चीजें एक साथ आती हैं। आपको उसको इंटेंसिटी बढ़ाना, जैसे हमने पहले सेशन में बहुत पिछले वीक्स में देखा था किस प्रकार डिटर्मिनेशन हेल्प करता है, तो उसी प्रकार आपका जो एफर्ट है वो डिटरमाइंड होना चाहिए, है ना। अब रेगुलेट करो पूरी सिंसियरिटी के साथ। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो दिखाने के लिए पढ़ाई मत करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग मम्मी को बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो तो बुक खोल के बैठ जाते हैं, लेकिन फिर ध्यान नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अगर कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ही लगन के साथ ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो आप एफर्ट डाल रहे हो ये आप ही करने वाले हो। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करो। देन आप जो इच्छा करते हो उसको कंप्लीट करो। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि ये चैप्टर्स मुझे इस वीक्स में कंप्लीट करने हैं, तो आप उस पर वर्कआउट करो, आप उस पर काम करो, उस पर कंप्लीट करो। छोड़ो मत कोई भी चीज बीच में, क्योंकि अगर आप कोई चीज बीच में छोड़ दोगे देन आपको वो डिजायर्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप सोचते हो कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है, तो अगर वो चाहते हो तो उस चीज को पूरा कंप्लीट करो, है ना, अलग अलग वेरिएशन से जानो। एंड लास्टली आई वांट टू एम्फसाइज, मैं इस बात पे जोर पूर्वक बताना चाहता हूं कि यू आर द पायलट ऑफ योर ओन प्लेन। हम सब अपने अपने जहाज के पायलट हैं। फॉर एग्जाम्पल पायलट क्या करता है कि पायलट डिसाइड करता है कि प्लेन कहाँ जाने वाली है। तो उसी प्रकार आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। ये बात बहुत ध्यान से समझना कि आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ कहाँ जाने वाली है। अगर आप सोचोगे कि मुझे बर्बाद होना है तो आप बर्बाद हो जाओगे आगे चल के। लेकिन आप सोचो कि अगर मुझे आगे चल के बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा बच्चा बनना है, देन यू कैन डू, आप वो कर सकते हो। आज से सोचोगे और उसी डायरेक्शन में आपको जाना है आगे चल के, तो आप अपने प्लेन के खुद पायलट हो। तो मतलब आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जब आप ऐसे करते हो तो आपने जो अपने इच्छा जो रखी है, जो आपने सोचा है कि मुझे लाइफ में अचीव करना है, वो आप डेफिनेटली अचीव करने वाले हो। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना कि आपका एफर्ट आपके ऊपर है। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना बेनिफिशियल होगा। डोंट लैग इन एफर्ट, है ना। एफर्ट करने में बिल्कुल भी ढिलाई मत करो, लेजी मत बनो। तो आप यह देख सकते हो कि किस प्रकार हम एफर्ट डालते समय हम अकेले बहुत सारी बुक्स के साथ पढ़ सकते हैं। इस बच्चे को देख सकते हो, या फिर ये बच्चा परेशान हो गया पढ़ते पढ़ते, इसको ऐसे सर पकड़ के रखा है इसने, और यहाँ पे ये बच्चा देखो कितने हैप्पीली वो पढ़ रहा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे स्टडी कर रहे हैं ग्रुप में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं, एफर्ट डाल रहे हैं तो ग्रुप्स में, तो हमें जो कॉन्सेप्ट नहीं हम दूसरों से पूछ भी सकते हैं, इसका हमें बेनिफिट मिलता है। और ये बच्चा देखो आप जो मेन में दिख रहे हैं, वो कैसे कैंडल लाइट में पढ़ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं एफर्ट डालना। इवन इन माई लाइफ, मैं अपने भी लाइफ में बहुत बार कैंडल्स और दिए के साथ पढ़ता था, क्योंकि लाइट चली जाती थी। इसका मतलब क्या है कि लाइट चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई बंद कर देना। कैंडल जला के वो पढ़ाई कर रहा है, दैट मीन्स ही इज डेडिकेटेड, अपने काम के प्रति वो ईमानदार है, सिंसियर है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू नो। आपको ये सारी चीजें जाननी है अपने लाइफ में कि आप एफर्ट डाल रहे हो तो 100% एफर्ट डालो। डोंट पुट 99%, पुट 100% एफर्ट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोज।
आपकी एनर्जी वहीं फ्लो करेगी जहां पे आपका इंटेंट जाएगा। जो आप सोचोगे वहीं आप करोगे। तो इस बात को बहुत ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, कि आप जो सोचोगे वहीं आप करोगे। तो आपकी एनर्जी आप देखो कि कहाँ एक्सपेंड करते हो मैक्सिमम टाइम, है ना। आपको देखना चाहिए कि अपने लाइफ का मैक्सिमम परसेंट कहाँ पे यूज कर रहे हो या फिर वेस्ट कर रहे हो। आपको खेलने में बहुत इच्छा है, देन योर एनर्जी विल बी टोटली गोइंग टुवर्ड्स प्लेइंग। और आप पढ़ने में तो आप पढ़ाई की तरफ जा जाओगे, है ना। या फिर आपको सोना है तो बहुत बहुत देर तक आप सो सकते हो। तो आपको देखना है कि आपका इंटेंट क्या है ना। आप वाकई में डिटरमाइन हो, आप वाकई में सिंसियर हो अपने एफर्ट के लिए। अगर आप एफर्ट के लिए बहुत सिंसियर हो, सोचते हो कि यस आई वांट टू कंप्लीट माय वर्क, आई वांट टू डू इट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी तरीके से वो कंप्लीट करना है, तो आपकी एनर्जी उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर आपका इंटेंट नहीं है तो आप कितना भी कर लो, आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में नहीं जाने वाली। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो कि आप सोचते क्या हो अपने स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में, और आपका गोल क्या है, एम जब आपको रेडी है उसके लिए सिंसियर एफर्ट डालो। जब आप सोचोगे तो आप करोगे। तो ये यही बता रहे हैं कि एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोस। तो आप मेहनत तभी करोगे जब आप सोचा है, ठीक है। सो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान एक श्लोका बोलते हैं, ये आप सबको पता होगा फिर भी मैं बता रहा हूं, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगव अस्त कर्मणि। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि किस प्रकार, है ना, हमें अपने ड्यूटी करने का पूरा अधिकार है। हमें जो कार्य दिया गया है वो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स के लिए हम एंटाइटल नहीं है। हम जो कार्य करते हैं उससे जो रिजल्ट्स मिलता है वो जरूरी नहीं है कि हमें मिले। तो ये हम पांचवें फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चार फैक्टर आपने ऑलरेडी देख लिए कि किस प्रकार। पहला फैक्टर है आप खुद, दूसरा फैक्टर है कि कहाँ पे आपने वो कार्य किया है, और तीसरा फैक्टर था एफर्ट, है ना। और चौथा फैक्टर पे हम आएंगे। तो चौथा फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। सो अभी मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो चौथा फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो कि आप जो भी अपने स्टडी में यूज करते हो, आप प्रॉपर स्टडी टेबल पढ़ते हो, आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एग्जाम में कभी कभी बच्चों की पेन टूट जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ना वो डिवाइडर एंड रूलर सब मिस हो जाते हैं इसको, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन ये सब इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है हमारे सक्सेस में जितना कि बाकी फैक्टर्स है। लेकिन ये सब ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू राइट एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, यू नीड ऑल द ज्योमेट्री थिंग्स। आपको मैथ्स का एग्जाम लिखना है, उसमें आपको ज्योमेट्री के लिए समझिए कंपास, रूलर, डिवाइडर, है ना, सब कुछ होना चाहिए, पेन, पेंसिल, रबर। सो इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन आवर लाइफ, कि हम किस चीज को यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए उनके जो भी आप यूज करते हो, है ना, बैग्स हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स, बुक्स, बुक्स किस प्रकार की आप बुक्स पढ़ते हो वो भी डिपेंड करता है। आपके पास नॉर्मल बुक है या फिर आप अच्छी गाइड से पढ़ते हो, है ना, तो वो भी बहुत डिटरमाइन करता है हमारे सक्सेस रेट को। किसी कॉन्सेप्ट को समझना है, हम कभी कभी गाइड की हेल्प लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है ये इतना वो नहीं है जितना बाकी फैक्टर्स है। तो हम आते हैं लास्ट फैक्टर पे। तो यहाँ पे उसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट शेयर कर रहा था, उसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो भगवान बताते हैं, कृष्ण भगवान बताते हैं कि आपको कार्य करने का पूरा अधिकार है। आप जो कर रहे हो आप वो कर सकते हो, लेकिन जो उससे फ्रूट्स मिलेगा उस पर आपका एंटाइटल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, उसको लगता है कि वो 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला है, लेकिन somehow he got 97 और 98। अभी वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे को 97 क्यों मिला, क्योंकि एफर्ट डालना आपके हाथ में है, मगर जो रिजल्ट आएगा एफर्ट के वो आपके हाथ में नहीं है। बहुत सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई गार्डनिंग करता है या फिर पेड़ को पानी डालता है या फूल को पानी डालता है, तो उस पे फूल कब आएंगे, उस पे फल कब आएंगे, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो उसी प्रकार जब हम कोई एफर्ट करते हैं तो उसके जो फल आने वाले हैं, उसका जो रिजल्ट आने वाला है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट भगवान ये बता रहे हैं कि आप आलसी मत बनो।
आप अपना कार्य जरूर करो। नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। कभी भी आलसी नहीं बनना है, जो कार्य मिला है उसे करना है और कंप्लीट करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान बता रहे हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म के फल से हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें नहीं पता कि कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन हमें सिंसियरली एफर्ट डालना है और लेजी नहीं बनना है। भगवान दूसरे पॉइंट बता रहे हैं, और खुद को कभी भी डूअर नहीं मान रहा, ये सेकेंडरी थिंग है। तो लास्ट फैक्टर हम पे आते हैं। तो लास्ट फैक्टर पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि फ्रॉम मी कम्स नॉलेज, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। सो ये तीन चीजें जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट के लिए तो खासकर, क्योंकि वो एग्जाम अगर कोई चीज उसने पढ़ी है तो उसे उसे रिमेम्बर होना चाहिए, उसे याद आनी चाहिए एग्जाम के टाइम पे, और उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो चीजों को समझ सके। और फॉरगेटफुलनेस, उसे भूलना नहीं है। लेकिन कृष्णा बताते हैं कि वो तीन चीजें ये उनसे आती हैं। तो जो पांचवा फैक्टर गॉड हमने देखा यहाँ पे, ये जो सेंट्रल थीम है एक्चुअली, ये सेंट्रल है, इन पांचों का सेंट्रल है। पर्सन, प्लेस, एफर्ट, इंस्ट्रूमेंट, ये चारों का जो सेंटर है वो गॉड है। अगर गॉड ने सैंक्शन नहीं किया, सो थिंग्स विल नॉट गो, चीजें नहीं होंगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार जो फिफ्थ फिफ्थ फैक्टर गॉड प्लेज अ वाइटल इंपॉर्टेंट। जो हम करते हैं अपने लाइफ में, जरूरी नहीं है कि उसका 100% रिजल्ट मिले, और जो हम कर रहे हैं वो कितने अच्छे से कर सकते हैं, वो उसका भी फैक्टर गॉड डिसाइड करते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि कभी कभी आप अगर कोई चीज भूल जाओ तो उसमें आपकी गलती नहीं है। क्या हो सकता है कि शायद भगवान ने आपको ऐसा फॉरगेटफुलनेस दे दिया, है ना। तीनों चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंस, हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन इतना चीज जानना है हमें कि रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज, ये तीनों भगवान कृष्ण से आते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये तीनों चीजों में और ज्यादा अच्छा होना है तो आप भगवान से प्रे कर सकते हो। ऑलवेज प्रे बिफोर एग्जाम, अपने एग्जाम में पहले प्रे करिए, ताकि आपको सारी जो चीजें आपने की है उसको याद आए, है ना। और उसके बाद आप कोई चीज भूलो मत, और पूरे नॉलेज के साथ आप अपना वर्क कंप्लीट करो। सो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। तो 5 फैक्टर जो हमने जाने हैं अपने लाइफ में जो कि सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं, इज पर्सन, पहला आप, प्लेस जहां पे हम कार्य करते हैं, एफर्ट, एफर्ट मतलब कितनी हम मेहनत डालते हैं उस कार्य को करने के लिए, और ये एफर्ट जो है वो आप पे डिसाइड होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके बैग में जितनी चीजें आती हैं वो सारे उनके इंस्ट्रूमेंट है। और इन सारे चीजों का सेंटर है गॉड। गॉड अगर चाहेंगे देन यू कैन बिकम अ किंग, और इफ नॉट देन यू कैन बिकम अ बेगर। आपको सारी चीजें आ रही है, लेकिन कभी कभी होता है एग्जाम में कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं और वो चीजों को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो ये हम समझना चाहिए कि किस प्रकार ये 5 चीजें जो हैं हमारे लाइफ में वाइटल रोल प्ले करती है हमें सक्सेस दिलाने के लिए। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये 5 चीजें हमेशा लाइफ में याद आएंगी। और आप ध्यान रखना कि किस प्रकार आप जो डूअर हो, आपके ऊपर पूरा एफर्ट है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा नीचे है ना, और प्लेस थोड़ा उसके ऊपर है, लेकिन उन सब के ऊपर गॉड आता है। तो ये पांचों फैक्टर मिला के हमारे लाइफ में सक्सेस दिला सकता है। तो आप ध्यान में रखना कि कभी भी आप किसी चीज को करने आना तो ये 5 फैक्टर को ध्यान में रख के उसको आगे बढ़ना, तब आपको अपने लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस ज्वाइनिंग विथ अस। Pulkit sir, you want to say something? थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। कल हम फिर से मिलेंगे सुबह 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। Thank you.